स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। पहले टॉपिक करेंगे, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक में कॉन्सेप्ट दिया होता है। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक के ही। उसके बाद अगर उस टॉपिक से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनता है तो वो भी सारे कवर करेंगे। और फाइनली जो बोर्ड एग्जाम में करंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इस सीरीज में आपके क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस कर रहे थे। तो इसमें हम आज देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और इसके अलावा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, उनमें क्या प्रोसेस होता है। तो जब हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इस न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जैसे कि सारे के सारे एनिमल्स, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग भी है, क्योंकि सारे के सारे जो ह्यूमन बीइंग है वो भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। इसके अलावा अमीबा, फंगी, ये सारे के सारे जो डॉग, कैट, सब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में काउंट होंगे। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप के न्यूट्रिशन हम पढ़ते हैं: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो एनिमल्स आते हैं जो अपना फूड सॉलिड फूड लेते हैं, टेक इन करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में अपनी बॉडी के अंदर। तो जो अपनी बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करता है और सॉलिड की फॉर्म में अपना फूड लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को। और इसमें आती है अमीबा, पैरामीशियम और इसके अलावा सारे के सारे एनिमल्स। जब हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। इट मीन्स जो मर गए या जो सड़ गल रहे हो उनसे अपना फूड लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आते हैं सेप्रोफिटिक में। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर फंगी। और जब हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो पैरासाइट क्या करते हैं, या तो बॉडी लिविंग के अंदर रहते हैं या उसके बाहर रहते हैं एज ए होस्ट, और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इट मीन्स अगर कोई बॉडी लिविंग बॉडी के अंदर या उससे बाहर रहते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और इसके अंदर अगर हम प्लांट पैरासाइट्स लें तो वो आ जाएगा कस्क्यूटा, इसके अलावा टिक्स और इसके अलावा लीच, ये सारे के सारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं अपना। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमने यहाँ पर देख लिया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, इट मीन्स यूनी मीन्स वन, तो यूनिसेलुलर मीन्स यूनी मीन्स वन और सेलुलर मीन्स सेल। तो यूनिसेलुलर में ओनली हम वन सेल जिन ऑर्गेनिजम्स की होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये सारे इनमें हम काउंट करते हैं अमीबा को और इसके अलावा पैरामीशियम को। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और ये क्योंकि इनमें ओनली एक सिंगल सेल ही होती है तो ये अपना न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जैसे ह्यूमन में होता है या अदर एनिमल्स में होता है, बहुत बड़ा बॉडी तो होती नहीं कि बॉडी की हर एक सेल को आपको डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करनी है, ओनली सिंगल सेल होती है, तो सफिशिएंट होता है डिफ्यूजन इनमें न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन भी हम यहाँ पर देखेंगे, अमीबा और पैरामीशियम इन दोनों एनिमल्स की बात करेंगे जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। तो जब भी हम अमीबा में देखेंगे या पैरामीशियम में देखेंगे तो ये अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो अपनी बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करती है, इसलिए इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है एग्जाम्स में, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसके बाद जो अमीबा में वेरियस स्टेप्स होते हैं अपने फूड को, न्यूट्रिशन को लेने के लिए, वो होता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असीमिलेशन और लास्ट में आता है इजेशन या एक्सक्रीशन। तो अगर हम न्यूट्रिशन अमीबा में देखें तो जैसा कि हमने बात करी सब कुछ सिंगल सेल के थ्रू ही होता है, तो इसमें हम एक एक करके इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजेशन क्या होता है। ये हमारी यहाँ पर अमीबा की स्ट्रक्चर होती है पूरी की पूरी, ये न्यूक्लियस है अमीबा का और ये फूड है और इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया।
जब भी अमीबा के पास, क्योंकि अमीबा में ओनली एक सिंगल सेल होती है, जब भी अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल्स आता है जैसे कि ये, तो इसमें ये अपने एक फॉल्स फीट बना लेता है जो कि ये दोनों हैं इस टाइप में। तो बिकॉज ये फॉल्स फीट होते हैं, उसके रियल में थोड़ी ना होते, रियल में तो अमीबा में सिर्फ सिंगल सेल ही होती है और कुछ होता ही नहीं बॉडी पार्ट डिफ्रेंशिएट। तो इसलिए इन्हें हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, तो फॉल्स फीट क्या कहलाएंगे, सूडोपोडिया। जैसे ही फूड इसके पास आते हैं तो ये इस टाइप में सूडोपोडिया की स्ट्रक्चर बन जाती है अमीबा में। और जब ये फूड इसके पास आता है तो सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा क्या करता है, इस फूड को इनटेक कर लेता है और फूड वैक्यूल में ले जाता है। तो ये जो इसके पास जो इसकी सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, क्योंकि सेल्स के पार्ट ही होते हैं फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ, क्योंकि सिंगल सेल ही होती है। तो साइटोप्लाज्म से यहाँ से अमीबा के फूड वैक्यूल में एंजाइम एंटर करता है जो कि लिखा हुआ है फूड इट डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल by the digestive enzyme from surrounding cytoplasm enter into the food vacuole। तो क्या करता है, फूड वैक्यूल में एंटर करता है, ये जो साइटोप्लाज्म है यहाँ से एंजाइम फूड वैक्यूल में यहाँ एंटर करता है। और उसके बाद क्या करता है, ये हमारा यहाँ पर डाइजेशन हो गया। इट मीन्स इस एंजाइम की हेल्प से जो फूड था वो सिंपलर सब्सटेंस वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर थर्ड स्टेप में यहाँ पर अमीबा इस फूड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और फूड वैक्यूल क्या हो जाएगा उस केस में, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि फूड वैक्यूल की तो अब उसको नीड ही नहीं रही, सारा का सारा फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, उसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसके बाद असीमिलेशन में हम यहाँ पर देखते हैं कि फूड को जो उसने एब्जॉर्ब किया है उसको एज ए एनर्जी यूज करना, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के लिए यूज करना। तो इसलिए यहाँ पर फूड वैक्यूल तो डिसअपेयर हो गया, गायब हो जाएगा। और अब यहाँ पर अमीबा उस फूड, डाइजेस्टिव फूड है, उसको अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए और अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेगा यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं असीमिलेशन, असीमिलेट करेगा अपने अंदर। लास्ट में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसने डाइजेस्टिव फूड के बाद और एनर्जी प्रोड्यूस करी तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस हुआ है। तो उस वेस्ट को अपनी बॉडी, क्योंकि सिंगल सेल ही होती है अमीबा के लिए, तो इस केस में लास्ट स्टेप में क्या होता है, अमीबा की बॉडी, जो अमीबा की सिंगल सेल होती है, कि कहीं ना कहीं से रप्चर हो जाती है, फट जाती है। तो उस केस में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का वो बाहर फेंक दिया जाता है अमीबा से। देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है, यहाँ पर क्या हो गया, ये पार्ट यहाँ से फट गया इस सेल का, और यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा बाहर फेंक देगा, अपनी बॉडी से पास आउट कर देगा। तो बिल्कुल सिंपलर सा प्रोसेस है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी याद रख लोगे ना, तब भी आप इजीली सारे प्रोसेस को, जैसे मैंने बोला है वही सारा का सारा लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोसेस। यहाँ पर डाइजेशन, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर असीमिलेशन, जो मैंने बताया सारा का सारा वही लिख रखा है। और लास्ट में आता है यहाँ पर इजेशन। तो ये सारा का सारा वही प्रोसेस है। तो इस तरह अमीबा में एक अपना जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। और आ जाए तो आप एग्जाम में लिख देना। इसके बाद हम देखते हैं पैरामीशियम, एक और एग्जांपल देखते हैं जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे कि अमीबा में, इस अमीबा और पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उनमें ओनली एक ही स्टेप डिफरेंट होता है, वो होता है इंजेशन का। इसके अलावा जो अदर प्रोसेस है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असीमिलेशन और इजेशन, वो सारे के सारे सेम होते हैं। ओनली फर्स्ट प्रोसेस होता है वो अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंट होता है इंजेशन का। क्योंकि अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया की हेल्प से अपना फूड कैप्चर करता है, जबकि पैरामीशियम क्या करता है, इस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ में पैरामीशियम की स्ट्रक्चर दे रखी है, तो इस पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत पतले पतले हेयर होते हैं, इसके बाल होते हैं, इनको बोलते हैं सीलिया। और ये सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे। बैक मीन्स पीछे, फोर्थ मीन्स आगे, आगे पीछे मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे ही फूड इसके पास आता है ये इस फूड को कैप्चर कर लेता है, फूड वैक्यूल में डाल देता है। फर्दर जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का,
एब्जॉर्प्शन का, असिमिलेशन का और इसके अलावा इजेशन का, वो सारा की सारा अमीबा की तरह ही होता है। तो आप सिर्फ सूडोपोडिया की जगह जब हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो आप सीलियाक लिखोगे। इसके अलावा अगर पैरामीशियम में कंप्लीट न्यूट्रिशन का प्रोसेस आ जाए तो आपको सारे के सारे यही स्टेप्स लिखने हैं। डाइजेशन का यही सेम प्रोसेस होगा। इसके बाद एब्जॉर्प्शन का यही सेम प्रोसेस होगा, असिमिलेशन का भी यही सेम प्रोसेस होगा और इजेशन का भी यही सेम प्रोसेस होगा, सारा का सारा सेम होगा। तो आज हमने अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया और इसी लेक्चर की रिगार्डिंग आपके लिए क्वेश्चन है। जब हम करंटली बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक्स डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट इज। तो क्या इसका आंसर होगा ये आपको खुद डिसाइड करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस आंसर को डिस्कस करेंगे।